नमस्कार, मैं हूं वैशाली शेट्टी। आप देख रहे हैं 24 न्यूज। आइए नजर डालते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों पर। मुंबई के अटल सेतु से आया हैरान कर देने वाला मामला। दरअसल एक महिला ने जान देने के इरादे से अटल सेतु से लगाई छलांग, लेकिन मौके पर मौजूद कैब ड्राइवर ने पकड़ा। इसके कुछ सेकंड बाद मौके पर पहुंचे पुलिस के जवानों ने जान जोखिम में डालकर बचाई महिला की जान। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। अंधेरी पश्चिम के लोखंडवाला इलाके में नशे में धुत कार चालक ने पुलिसकर्मी से की बदसलूकी और गाली गलौज। दरअसल आरोपी ड्राइवर ने एक मोटरसाइकिल को मारी थी टक्कर। घटना की शिकायत पर मौके पर पहुंचा था ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मी। गाड़ी रोके जाने के बाद ड्राइवर ने की धक्का मुक्की और गाली गलौज। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा है वायरल। आर्थिक राजधानी मुंबई की कांदिवली से आया हैरान कर देने वाला मामला। यहाँ एक टीचर ने 13 साल की छात्रा के साथ की छेड़छाड़। आरोपी ने एक बार नहीं बल्कि कई बार छात्रा के साथ की थी बदसलूकी। मां की शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर कांदिवली पुलिस ने 49 साल के टीचर को किया गिरफ्तार। देश में नहीं थम रहा कर्ज के चलते जान देने का सिलसिला। यूपी के सहारनपुर के बाद आर्थिक राजधानी मुंबई में भी कर्ज से परेशान व्यापारी ने उठाया खौफनाक कदम। भिंडी बाजार में एक व्यापारी ने अपने दफ्तर में खुद को गोली मार कर ली अपनी जान। 52 साल के इकबाल मोहम्मद शिवानी के रूप में हुई मृतक की पहचान। बिजनेस में हो रहे घाटे और बढ़ते कर्ज से परेशान था व्यापारी। देश में नहीं थम रहा रेल हादसों का सिलसिला। उत्तर प्रदेश के कानपुर में पटरी से उतरे साबरमती एक्सप्रेस के 22 डिब्बे, हालांकि कोई भी यात्री नहीं हुआ घायल। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में मालगाड़ी भी हुई डिरेल। प्राइवेट रेल यार्ड पर हुआ है यह हादसा। कानपुर में बोल्डर से टकरा गया था साबरमती एक्सप्रेस का इंजन। इसके बाद पटरी से उतर गए 22 डिब्बे। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, सबूत को कर लिया गया इकट्ठा। आईबी और यूपी पुलिस कर रही है मामले की जांच। हादसे के बाद आधा दर्जन से अधिक ट्रेनें रद्द। कई ट्रेनों का बदला गया रूट। हादसे के पीछे साजिश की जताई जा रही आशंका। कोलकाता में 8 और 9 अगस्त की रात आरजी कर मेडिकल कॉलेज के सेमिनार हॉल में महिला डॉक्टर से हुई बर्बरता और हैवानियत के बाद अब देश के हर कोने में तेज होती जा रही है इंसाफ और न्याय की गूंज। शहर शहर सड़क सड़क डॉक्टर अपने साथी के साथ दुष्कर्म और हत्या के बाद मांग रहे हैं इंसाफ। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने डॉक्टर के बलात्कार और हत्या मामले में और उसके बाद हुई तोड़फोड़ के विरोध में 24 घंटे की हड़ताल का किया ऐलान। ओपीडी और सर्जरी सेवाएं बंद होने से चरमराई स्वास्थ्य व्यवस्था। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में मोदी सरकार ने बिहार को दिया बड़ा तोहफा। बिहार में नए एयरपोर्ट के ऐलान के बाद अब कैबिनेट की बैठक में सरकार ने पटना से थोड़ी दूर बिहटा में एयरपोर्ट के निर्माण के लिए 1413 करोड़ रुपए के अनुमानित बजट के प्रस्ताव को दी मंजूरी। बेंगलुरु मेट्रो रेल परियोजना के तीसरे फेज में 2 कॉरिडोर के निर्माण को भी मिली मंजूरी। कैबिनेट मीटिंग में इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े कई अन्य प्रोजेक्ट्स के अलावा मुंबई से सटे ठाणे में इंटीग्रल रिंग मेट्रो को मिली मंजूरी, जिसकी लंबाई होगी 29 किलोमीटर और इसमें होंगे 22 स्टेशन। इसकी अनुमानित लागत होगी 12,200 करोड़ रुपए। पुणे में मेट्रो विस्तार के प्रस्ताव को भी मिली मंजूरी। महाराष्ट्र के नासिक शहर में बांग्लादेश में हुए हिंदुओं पर अत्याचार के खिलाफ बुलाए गए नासिक बंद के दौरान हुए पथराव के बाद आज है शांतिपूर्ण माहौल। चप्पे चप्पे पर तैनात की गई है पुलिस। लोगों से की जा रही है अफवाह पर ध्यान नहीं देने और सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट न करने की अपील। शुक्रवार को महाराष्ट्र के नासिक और जलगांव में पथराव के बाद बिगड़ गया था माहौल। दरअसल बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के विरोध में निकाली गई थी रैली और बंद का किया गया था वाहन। इस दौरान दूसरे समुदाय के लोगों ने नहीं मानी अपील और कर दिया पथराव, जिसके बाद भड़क उठी हिंसा। नासिक के भद्रकाली में बवाल के दौरान 18 पुलिस वाले हुए घायल। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार का भारत के मुसलमान भी कर रहे हैं विरोध। मुंबई में रजा एकेडमी ने बैठक कर की बांग्लादेश के अल्पसंख्यकों पर हो रहे हमले की निंदा। कहा, बांग्लादेश में रोकी जाए हिंदुओं के खिलाफ हिंसा। अल्पसंख्यकों की स्थापित गरिमा को बचाने का दिया संदेश। मुस्लिम समुदाय के धर्मगुरु मोहम्मद पैगंबर पर दिए गए महंत रामगिरी महाराज के विवादित बयान पर नहीं थम रहा बवाल। संभाजी नगर में सड़कों पर उतरा मुस्लिम समुदाय। प्रशासन के आश्वासन के बाद माहौल हुआ शांत। रामगिरी महाराज के खिलाफ भारतीय न्याय दंड संहिता के विभिन्न धाराओं के तहत दर्ज हुआ मामला। वेजापुर और येवला समेत 3 जगहों पर दर्ज किया गया केस।
मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस रेलवे स्टेशन पर पुलिस ने की कैब चालक से मारपीट। मुंबई पुलिस की बर्बरता का वीडियो अब सोशल मीडिया पर हो रहा वायरल। कैब चालक से मारपीट करने वाले पुलिस वाले के खिलाफ कार्रवाई करने की उठी मांग। महाराष्ट्र राज्य कामगार संघ ने की शिकायत। पुलिस कर रही मामले की जांच, लेकिन अब तूल पकड़ रहा है मामला। मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज एयरपोर्ट पर डीआरआई ने बड़ी कार्रवाई को दिया अंजाम। दरअसल एक विदेशी महिला के पास से जब्त की 20 करोड़ की ड्रग्स लिक्विड फॉर्म में बनाकर शैम्पू के बोतल में ड्रग्स छिपा कर लाई थी महिला। मदरसों को लेकर मध्य प्रदेश सरकार ने लिया बड़ा फैसला। मदरसों में गैर मुस्लिमों को धार्मिक शिक्षा दी तो मान्यता होगी रद्द। आदेश जारी करते हुए सरकार ने कहा, मदरसे में पढ़ रहे मुस्लिम और गैर मुस्लिम बच्चों का होगा भौतिक सत्यापन। दरअसल सरकार का कहना है कि फर्जी तरीके से गैर मुस्लिम या मुस्लिम बच्चों के नाम पाए जाते हैं या बच्चों को उनके अभिभावकों की अनुमति के बिना धार्मिक शिक्षा दी जा रही होगी, तो ऐसे मदरसों की रद्द कर दी जाएगी मान्यता। हिंसा की चपेट में आया राजस्थान का उदयपुर शहर। दरअसल शुक्रवार को 10वीं कक्षा के छात्र पर उसके ही क्लासमेट ने चाकू से कर दिया हमला, जिसके बाद सड़कों पर उतरी घटना से आक्रोशित लोगों की भीड़। वाहनों में जमकर की तोड़फोड़ और किया आग के हवाले। मौके पर पहुंची कई थानों की पुलिस ने स्थिति पर पाया काबू। हिंसा के चलते पूरे जिले में लागू कर दी गई है धारा 63 और इंटरनेट सेवा है सस्पेंड। राजस्थान के उदयपुर के बाद जयपुर में भी तनाव। दरअसल यहाँ ई रिक्शा सवार विशेष समुदाय के युवकों ने बेरहमी से कर दी स्कूटी सवार की पिटाई, जिसके चलते युवक की हुई मौत। घटना के बाद थाने में धरने पर बैठे आक्रोशित लोगों ने की आरोपी युवकों को गिरफ्तार की मांग। पुलिस ने वारदात में शामिल विशेष समुदाय के एक युवक को किया गिरफ्तार। पेरिस से भारत लौटकर भावुक हुई पहलवान विनेश फोगाट। रोते हुए सभी को कहा शुक्रिया। दिल्ली एयरपोर्ट पर विनेश को रेसलर साक्षी मलिक और बजरंग पुनिया ने किया रिसीव। कांग्रेस सांसद दीपक हुड्डा ने भी किया उनका स्वागत। पेरिस ओलंपिक में शानदार प्रदर्शन करते हुए विनेश फोगाट ने फाइनल तक का किया था सफर, लेकिन वजन बढ़ने के चलते उन्हें कर दिया गया था डिस्क्वालीफाई। होटल व्यापारी जय शेट्टी हत्याकांड मामले में सजा निलंबित करने और जमानत की मांग करते हुए अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा राजन उर्फ राजेंद्र निकालजे ने खटखटाया बॉम्बे हाई कोर्ट का दरवाजा। सीबीआई ने किया कड़ा विरोध। साल 2001 में होटल व्यवसायी जय शेट्टी की हुई थी हत्या। मामले में मुंबई की एक विशेष सीबीआई अदालत ने 30 मई को राजन के खिलाफ सुनाया था फैसला और दोषी ठहराते हुए सुनाई थी आजीवन कारावास की सजा। पाकिस्तान मूल के कनाडाई बिजनेसमैन तहव्वुर राना को अमेरिकी कोर्ट से लगा बड़ा झटका। अदालत ने उनकी भारत प्रत्यर्पण न करने की अपील को किया खारिज। कहा, भारत में प्रत्यर्पित किए जाने के योग्य है राना। अदालत ने कहा, दोनों देशों के बीच जो समझौता है उसके तहत उन्हें भारत को सौंपने से नहीं रोका जा सकता और भारत ने अपराध साबित करने के लिए दिए हैं सबूत। दरअसल राना पर मुंबई पर बड़े पैमाने पर हमला करने वाले आतंकी संगठनों को समर्थन देने का है आरोप। रक्षाबंधन से पहले महाराष्ट्र सरकार ने राज्य की महिलाओं को दिया बड़ा तोहफा। आज से शुरू हुई मुख्यमंत्री लड़की बहन योजना। 1 करोड़ से अधिक महिलाओं के खाते में हर महीने आएंगे 1500 रुपए। ट्रायल के दौरान कई महिलाओं के खाते में आ चुकी है पहली किस्त। देश भर में रक्षाबंधन को लेकर दिख रहा है उत्साह। जम्मू कश्मीर के अखनूर बॉर्डर पर स्कूली छात्रों ने सेना के जवानों के साथ मनाया रक्षाबंधन का त्योहार। इस दौरान छोटी छोटी बच्चियों ने जवानों को बांधी राखी। बिल्डरों की मनमानी से नाराज हुआ बॉम्बे हाई कोर्ट। अदालत ने मुंबई को झोपड़पट्टी मुक्त बनाने के लक्ष्य के लिए रीडेवलपमेंट कानून के प्रभावी ढंग से लागू करने पर दिया जोर। झोपड़पट्टी वासियों की दुर्दशा से चिंतित अदालत ने कहा कि निजी डेवलपर की जवाबदेही को तय किया जाना है जरूरी। झोपड़पट्टी में रहने वालों को सिर्फ डेवलपर की कृपा के भरोसे छोड़ना सही नहीं। ये लोग भी सभ्य जीवन जीने के हैं हकदार। महाराष्ट्र में बेटियों और महिलाओं की सुरक्षा पर खड़े हुए सवाल। मुंबई से सटे नवी मुंबई से आई शर्मनाक घटना। पाइप के सहारे बिल्डिंग के 2nd फ्लोर में पहुंचे युवक ने फ्लैट में नहा रही लड़की का बनाया वीडियो। महाराष्ट्र के पालघर में एक हैरान पिता को गोद ली बेटी से दुष्कर्म करने के आरोप में किया गया गिरफ्तार। 3 साल पहले वारदात को अंजाम देने के बाद हरिद्वार फरार हो गया था आरोपी पिता। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए इन 24 न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।